हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे 3 लेसन पूरे कर लिए थे, पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, चांद से थोड़ी सी गप्पें, यानी चांद से थोड़ी सी बातें। तो इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह है। तो इसमें इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की है, वो चांद से क्या कर रही है, उसके आकार और वेशभूषा का वर्णन कर रही है। छोटी सी लड़की है, इसमें आगे बनी हुई है छोटी सी लड़की, वो चांद से जैसे बातें कर रही है ऐसा लग रहा है, और उसके बारे में वो वर्णन भी कर रही है। आप ये तिरछे नज़र आते हैं, गोल नज़र आते हैं, ऐसा वो कह रही है। अब हम पहले इस लेसन को पढ़ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। आगे है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी वह जी वह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है गोल मगर तिरछे, खूब, खूब का मतलब हो जाएगा बिल्कुल, तिरछा, तिरछे यानी टेढ़ा। फिर है कुल, कुल मतलब सारा या संपूर्ण, गोरा चिट्टा सफ़ेद या फिर अत्यंत गोरा। फिर है आगे पोशाक, पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र या वेशभूषा। चारों सिमत, चारों सिमत का अर्थ होता है चारों दिशाएं। गोकी, गोकी का अर्थ होता है यानी या हालांकि। बुद्धू, बुद्धू का मतलब होता है मूर्ख। नीरा, नीरा मतलब होता है बिल्कुल। फिर है इसके शब्दार्थ, दम न लेना, दम न लेना का अर्थ होता है बीच में आराम या विश्राम नहीं करना। फिर है लास्ट में मरज, मरज का अर्थ होता है बीमारी। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसमें है, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। तो पहले हम इसकी वो करेंगे, क्या लिखेंगे, प्रसंग या संदर्भ। तो प्रसंग में कविता का परिचय लिखते हैं पहले। तो परिचय क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी जो आपकी पुस्तक है उसका नाम है वसंत, उसका नाम लिखेंगे, लेसन का नाम लिखेंगे और राइटर का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें से लिया गया है। इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो इस पद्यांश में कवि एक 10-11 साल की लड़की के माध्यम से चांद के आकार व वेशभूषा का वर्णन कर रहा है, एक 10-11 साल की लड़की के माध्यम से। तो उसने क्या पहन रखा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और आकार कैसा है, इसके बारे में वर्णन कर रहा है। गोल है खूब मगर, तो इसमें जो लड़की है, लड़की के माध्यम से कवि कह रहा है कि चांद को देखकर कहती है तुम पूरी तरह गोल हो, गोल हो खूब मगर, कि आप खूब गोल हैं, पूरी तरह गोल हैं, लड़की कह रही है। लेकिन न जाने आप तिरछे नज़र आते हैं जरा,
लेकिन आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, कि लेकिन आप गोल हैं फिर भी न जाने आप थोड़े से तिरछे मतलब टेढ़े नज़र आते हैं या टेढ़े दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, कि लड़की कह रही है चाँद से कि आपने कुल आकाश, पूरे आकाश को, सारे आकाश को पोशाक के रूप में, पोशाक यानी अपने जो ड्रेस बोलते हैं ना आप, तो पोशाक के रूप में आपने क्या पहन रखा है, पूरे आकाश को जिसमें तारे जड़े हुए हैं, तो तुमने पोशाक के रूप में तारों से जड़ा हुआ पूरा आकाश ही पहन रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, यानी जो चांद है उसके चारों तरफ क्या है, आकाश है, तो उस आकाश को ही लड़की उसकी पोशाक मान रही है कि उसमें आकाश में छोटे छोटे तारे भी दिखाई देते हैं, तो आपने तारों से जड़ा हुआ पूरा आकाश को ही पोशाक के रूप में पहन रखा है। और उस पोशाक में से क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना, कि उसमें से केवल आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल केवल मुँह ही दिखाई दे रहा है, कि उस पोशाक में से केवल गोल मटोल एकदम सफ़ेद चेहरा है वही आपने बाहर निकाला हुआ है। उस पोशाक में से केवल आपका चेहरा ही दिखाई दे रहा है। आगे है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी वाह जी वाह, कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, कि तुमने अपनी पोशाक को क्या कर रखा है, चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। पोशाक क्या है, आकाश है, तो आकाश चारों, जो चंद्रमा है उसके चारों तरफ फैला हुआ है, तो उसको देखकर लड़की कह रही है कि आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। तो आगे लड़की कह रही है कि न जाने आप तिरछे दिखाई दे रहे हैं, न जाने कैसे आप तिरछे दिखाई दे रहे हैं। खूब है गोकी वाह जी वाह, हालांकि चाँद जैसा भी है बहुत अच्छा है, वह बहुत ही खूब है, बहुत ही अच्छा है। हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो लड़की कहती है चाँद से कि क्या उसने क्या उसे मूर्ख समझ रखा है, कि हमको बुद्धू ही नीरा समझा, बुद्धू यानी मूर्ख, क्या हमें केवल मूर्ख ही समझ रखा है, नीरा मूर्ख ही समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, कि आपने तो मुझे मूर्ख समझ रखा है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि आपको कोई बीमारी है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, कि आप तो हमें एकदम मूर्ख समझ रहे हैं, बुद्धू समझ रहे हैं, जैसे हम समझते ही नहीं कि जैसे आपको बीमारी है, जैसे हम जानते ही नहीं हैं कि आपको कोई बीमारी है। आगे है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तो लड़की चाँद से कह रही है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, कि घटते घटते चले जाते हैं, यानी चाँद जो है 15 दिन तो क्या है, घटते घटते, हर 15 एक बार अमावस्या होती है जब बिल्कुल भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता, एक दिन अंधेरा होता है बिल्कुल, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा दूसरे दिन दिखाई देता है, फिर थोड़ा थोड़ा दिखाई देते देते पूर्णिमा वाले दिन पूरा गोल हो जाता है। और फिर पूर्णिमा के दिन, दूसरे दिन, जैसे एकम द्वितीया तृतीया तिथि होती हैं, उनसे लेकर के पूर्णिमा के दूसरे वाले दिन भी दिखाई देता है, थोड़ा उससे कम हो जाता है, फिर धीरे 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 कम होते हुए 15 दिन में वो अमावस्या आ जाती है। अमावस्या वाले दिन वो पूरा भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, एकदम अंधेरा होता है। तो इसी के बारे में लड़की बोली कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, यानी जब अमावस्या आ जाती है तो उस दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, तो पूरे घटते ही चले जाते हैं। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, यानी जब घटने के बाद दोबारा जब वो बढ़ना शुरू करते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, यानी एकदम पूरा गोल चाँद दिखाई देने लग जाता है, यानी पूर्णिमा को। तब पहले अमावस्या आती है, बाद में
पूर्णिमा को आप पूरे दिखाई देते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, यानी पूर्णिमा के दिन पूरा गोल दिखाई देता है। बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, कि जब तक पूरे गोल कब होता है पूरा? पूर्णिमा को। और पूरा बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता तब अमावस्या होती है। कि आप बिल्कुल भी दम नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी बीच में विश्राम नहीं करते हैं, जब पूरी तरह आप गोल नहीं हो जाते यानी पूर्णिमा नहीं आ जाती तब तक आप दम नहीं लेते हैं, यानी विश्राम नहीं करते हैं। फिर है बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। मर्ज बोला था ना, बीमारी, कि आपका यह मर्ज, आपकी जो बीमारी है वो अच्छी यानी ठीक होने में ही नहीं आती है। लड़की कहती है कि ये जो आपकी घटने बढ़ने की जो बीमारी है वो ठीक होने में ही नहीं आती है। ये तो लाइलाज बीमारी है, यानी जिसका कोई इलाज न हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा जो 4 चैप्टर है, 4 लेसन है, चांद से थोड़ी सी गप्पें, वो पूरा हो गया है। एक बार आप इसको फिर से पढ़ लेना ताकि आपको ये याद हो जाएगा। वैसे बहुत सरल है कि एक 10-11 साल की लड़की है जो चांद के बारे में, उसकी पोशाक के बारे में बता रही है कि आप खूब गोल हैं लेकिन फिर भी तिरछे नज़र आते हैं। आपने पूरे आकाश को ही पोशाक के रूप में पहन रखा है, जिसमें से केवल आपका गोल मटोल गोरा चिट्टा मुँह ही नज़र आता है। और आपने अपनी पूरी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है, फिर भी आप थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। तो बाद में वो कहती है, लगता है आपको कोई बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, यानी जब तक पूरी अमावस्या नहीं आ जाती तब तक आप घटते ही रहते हैं, और फिर बढ़ना शुरू करते हैं तो आप बढ़ते ही चले जाते हैं। जब तक पूर्णिमा नहीं आ जाती तब तक आप दम ही नहीं लेते हैं। तो इस चीज़ को लड़की क्या मानती है? उनकी बीमारी मानती है कि ये आपकी जो घटने बढ़ने की लाइलाज बीमारी है वह ठीक होने में ही नहीं आती है। तो ये इतना ही अपना लेसन है। एक बार आप इसको फिर से पढ़ेंगे, इसके शब्दार्थ भी याद करेंगे। आगे वाले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। थैंक यू।